So, hello friends. Today we will start our lecture series और आगे हम शुरू करते हैं। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे और इसमें हम आपको जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, निकाय के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली जो हमारे निकाय के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका होता है, पहला आपका होता है ओपन सिस्टम। ठीक है। और दूसरा आपका होता है क्लोज सिस्टम। और तीसरा आपका होता है आइसोथर्मल सिस्टम। अब देखिए ओपन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं खुला निकाय हिंदी में। क्लोज सिस्टम को बोलते हैं हम लोग बंद निकाय। और आइसोथर्मल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं विलगित निकाय। ठीक है। चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं और देखेंगे वन बाय वन डेफिनेशन और समझते हैं। हम लोग सबसे पहले जो है देखते हैं ओपन सिस्टम हमारा क्या होता है। तो देखिए हमेशा याद रखिए जब भी ओपन सिस्टम की बात आती है तो देखिए इसमें जो हमारे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे, मतलब किन फैक्टर्स पे हमारा सिस्टम हमारा ओपन होगा और किन फैक्टर्स पे हमारा सिस्टम क्लोज होगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम जो पहचान करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं कि ये सिस्टम ओपन है, सिस्टम क्लोज है या सिस्टम आइसोथर्मल है, तो सिर्फ दो ही फैक्टर लेके चलते हैं। ठीक है। पहला हमारा फैक्टर होता है मास और दूसरा हमारा फैक्टर होता है एनर्जी। है ना। हम इन दो फैक्टरों को देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इन दो फैक्टर का अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो हम बता पाएंगे तो सिस्टम कौन सा है, ओपन है, क्लोज है, आइसोथर्मल है। तो ओवरऑल आपको ये देखना है, बस इन दो फैक्टरों को देखना है आपको। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं और हम ये देखते हैं कि ओपन सिस्टम में क्या होता है। तो देखिए ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमेशा आप याद रखिएगा। ओपन सिस्टम में मास, ठीक है, मास को हम लोग हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान में या द्रव कण। ठीक है। तो क्या होगा, ओपन सिस्टम में मास का आदान प्रदान होगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान। और दूसरा आपका होगा एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है, आपको एनर्जी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। तो वह निकाय, वह सिस्टम जिसमें मास का यानी द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा, ट्रांसफर होगा, या फिर एनर्जी का आदान प्रदान होगा, दोनों का आदान प्रदान होना जरूरी है। तभी हम लोग क्या कहलाएंगे कि निकाय हमारा क्या है, खुला है, सिस्टम हमारा क्या है, ओपन है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, द सिस्टम इन विच, सिस्टम विच एनर्जी एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यानी कि वह निकाय जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। चलिए हम लोगों को डेफिनेशन तो पता चल गई कि ओपन सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे आपका सपोज करिए ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है ना। आपका ये ड्रॉ हो रहा है, ये आपका सपोज करिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है। निकाय है, मैं आपको बता चुका हूँ बाउंड्री क्या होती है। ठीक है। परिसीमा क्या होती है, परिसीमा क्या होती है, जो सिस्टम का आउटर पार्ट होता है, ये आपकी क्या होती है, परिसीमा होती है। ठीक है। ये, अब एक बात बताइए, हमने आपसे क्या कहा कि ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिससे मास का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर यानी कि आदान प्रदान कहाँ से होगा, बाउंड्री के बाहर होगा, परिसीमा के बाहर होगा। अगर परिसीमा के अंदर जा रहा है
परिसीमा के अंदर ही कुछ हो रहा है, सपोज करिए यहाँ से चला और यहाँ आके रुक गया, तो इसको हम जो है ओपन सिस्टम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम की कंडीशन ये है कि वह निकाय होता है जिसकी परिसीमा, जिसकी बाउंड्री के बाहर मास का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। जितने भी आपके टरबाइन होते हैं, वो क्या होते हैं? ओपन सिस्टम में आते हैं। बॉयलर आता है आपका ओपन सिस्टम में, और कंप्रेशर आपका ओपन सिस्टम। ठीक है, ईटीसी, और बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। तो ये आपका टरबाइन होगा, बॉयलर हो गया, कंप्रेशर हो गया, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके ओपन सिस्टम के एग्जांपल हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग बंद निकाय। ठीक है, बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि पहले हम लोग कंपेयर करेंगे सिंपल कि आपका इसमें क्या होता है और कैसे होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए नाम में, देखिए साइंस में क्या होता है, इसकी जो परिभाषा होती है वो आपके नाम के अंदर ही छुपी होती है। ठीक है ना? अब देखिए, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये क्लोज सिस्टम है, बंद है, क्लोज है, बंद निकाय है। तो इसमें इसमें भी हमें, हर देखिए, सब में हमें दो ही फैक्टर देखने हैं। तो अब एक बात बताइए, मास का ट्रांसफर, मास का आदान प्रदान बंद निकाय में नहीं होता है। खुले निकाय में मास का आदान प्रदान होता था। और दूसरा फैक्टर हम क्या देखते थे? ऊर्जा देखते थे। दूसरा फैक्टर हम क्या देखते थे? ऊर्जा देखते थे। ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसा निकाय जिसमें मास का, द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। द सिस्टम इन विच mass cannot be transferred but energy can be transferred, दो सिस्टम मास को are called closed system। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा? ठीक है, सबसे पहले सिस्टम में अगर कोई भी जो आपका फंक्शन हो रहा है वो ये क्या परिसीमा के बाहर होना जरूरी है, ये बता चुका हूं मैं। तो इसमें क्या हो रहा होगा? मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ऊर्जा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। मास का ट्रांसफर नहीं होगा, क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम से भी पूछता है। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। और आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, कई दफा एसएससी जेई का एग्जाम होता है, और जितने भी एई के एग्जाम होते हैं, जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं, या गेट का एग्जाम होता है, उसमें तो पूछ लेता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो इसका देखिए मोस्ट एग्जांपल है, इसका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो आपका डेली यूज में आता है। क्या होता है? प्रेशर कुकर, जिसमें आपके घर में खाना बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर आपका किसका एग्जांपल है? प्रेशर कुकर आपका क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है ना? आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्लोज सिस्टम आपका एग्जांपल किसका है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का एग्जांपल क्या है? क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब देखिए प्रेशर कुकर में होता क्या है, आप देखते होंगे प्रेशर कुकर में इस तरह से, सपोज करिए ये प्रेशर कुकर रखा हुआ है और नीचे आपके आग जल रही है ना? और यहाँ पे आपका जो है ये सीटी लगी होती है, ढक्कन में सीटी लगी होती है, इस तरह का ढक्कन होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अब आपका देखिए जो भी मटेरियल रखा होता है अंदर, जो भी आपकी वेजिटेबल्स होती हैं वो सब बॉयल हो रही होती हैं, कुक हो रही होती हैं। तो जब इसमें ये हीट सप्लाई हो रही होती है, तो क्या होता है इसमें, देखिए जो जो भी मांस रखा हुआ है ये बाहर नहीं आएगा। सिर्फ जो आपकी ये सीटी लगी हुई है, इससे क्या होगा? इससे गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, इससे गैस बाहर निकलेगी। तो वो गैस क्या है? एनर्जी। गैस क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है ना? तो प्रेशर कुकर आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया सिंपल आपका रेडिएटर। रेडिएटर जो है मोस्टली कूलिंग के, हीट कूलिंग के लिए यूज होता है, ठंडा करने के लिए। आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह में लगा रहता है। ठीक है, जो आगे गाड़ी के बोनट होते हैं, इंजन होते हैं, उसमें भी लगा रहता है। तो ये सिर्फ क्या करता है? एनर्जी का ट्रांसफर करता है, यानी गर्म को जो है ठंडा करता है। ठीक है, एयर के थ्रू।
तो रेडिएटर आपका एग्जाम्पल हो गया बंद निकाय का, क्लोज सिस्टम का। नेक्स्ट आपका है आइसोथर्मल सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या है? आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहेंगे, आइसोथर्मल सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहेंगे विलगित निकाय। क्या कहेंगे? विलगित निकाय। अब देखिए इसको देखते हैं ये क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, दो फैक्टर में, मैंने कहा आपको हमेशा दो फैक्टर में बात करनी है जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं कि सिस्टम हमारा कौन सा है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, मास का, द्रव्यमान का आदान प्रदान बाउंड्री के बाहर नहीं होगा। ऊर्जा का, ऊर्जा का आदान प्रदान बाउंड्री के बाहर नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल सिस्टम। सिस्टम ना, ऐसा सिस्टम जिसमें बाउंड्री के बाहर ना तो मास ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, ना ही ऊर्जा ट्रांसफर होगी। ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? विलगित निकाय। क्या बोलेंगे? विलगित निकाय। मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऊर्जा का परिसीमा के बाहर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मास का ट्रांसफर, द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसके आपके जो एग्जाम्पल होते हैं तो वो देखते हैं। देखिए सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है, जो आप बोलते हैं ना, थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क में क्या होता है? मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, ऊर्जा भी ट्रांसफर नहीं हो रही होती ये आपका थर्मोफ्लास्क होता है। आइसोलेटेड होता है ये। बाहर से आपका जो है, आप सपोज करिए, आप जो आपकी बोतल होती है, वाटर बोतल होती है, जिसमें अगर आप ठंडा पानी भरोगे तो उसमें ठंडा ही रहेगा। और ये आपकी मिल्टन वगैरह कंपनी की आती है, आपने सुना होगा, आपके पास होगी भी। तो गर्म पानी भरेंगे, गर्म पानी रहेगा। यानी कि जो उसका स्टेट है उसी स्टेट में रह रहा है। अगर वो गर्म है तो गर्म रह रहा है, और ठंडा है तो ठंडा रहना है। ठीक है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इन दोनों का जो है ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है सिस्टम के अंदर ही हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम। चलिए एक बार हम आपका जो है फिर से जो है रिवाइज करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम यानी कि खुला निकाय। खुले निकाय में क्या हो रहा है? मास, मास क्या है? द्रव्यमान का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, इसका भी ट्रांसफर हो रहा है। क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने क्या बताए थे आपके? एग्जाम्पल आपका टरबाइन था, है ना, कंप्रेसर था। तो इसी तरह आपके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा था क्लोज सिस्टम। ठीक है। क्लोज सिस्टम में मैंने क्या बताया था आपको? मास का, द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर, ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। इसके हमारे एग्जाम्पल कौन से हो सकते? प्रेशर कुकर। वेरी गुड एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर। ये आपको याद भी रहेगा क्योंकि ये आपका डेली यूज में होता है। दूसरा क्या था आपका? रेडिएटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि सिस्टम, और इसको हम लोग क्या बोलते थे? विलगित सिस्टम। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मास, द्रव्यमान का ट्रांसफर इसमें नहीं हो रहा है, ऊर्जा, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसके एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क, आप लोग जो पानी की बोतल ले आते हो, आइसोथर्मल जो बोतल होती है, मिल्टन वाली जो बोतल होती है, ठीक है, या और भी कंपनी की आती है, तो उसमें क्या होता है? अगर ठंडा पानी है तो वो ठंडा ही रहेगा, और अगर गर्म पानी है तो वो गर्म ही रहेगा। ठीक है ना? तो मास का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम, और विथ एग्जांपल। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे। अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है, जिसमें बेसिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स चल रहे हैं। ओके, बाय बाय।